बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो समय मिल रही है वो आपको बता दें। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। निकिता की मां और भाई भी गिरफ्त में लिए गए हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया को अरेस्ट किया गया है, जबकि निकिता के मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और साथ ही निकिता की मां और निकिता के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट छोड़ा था और साथ ही अपना एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें अपनी पत्नी, पत्नी की मां, पत्नी के भाई, पत्नी के चाचा पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है, साथ में निकिता की मां और भाई को भी अरेस्ट किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई है। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में 3 लोग गिरफ्त में लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट पे अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार पर लगाए थे। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, गिरफ्तारी आखिरकार हो ही गई निकिता सिंघानिया की? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है अतुल सुभाष का, काफी मामला जब आत्महत्या हुई और आत्महत्या का वीडियो और सुसाइड नोट सामने आए, उस समय से ही काफी मामला तूल पकड़े हुए था। पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई के शिकायत पर मामला दर्ज किया। मामला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का दर्ज किया गया। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया। मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें निकिता जो थी, निकिता सिंघानिया जो पत्नी थी हैं अतुल सुभाष की, उनको आरोपी बनाया गया। उसके अलावा अतुल सुभाष की मदर इन लॉ, सास जो हैं, उनको इसमें आरोपी बनाया गया। उनके साले को आरोपी बनाया गया। उसके अलावा अतुल सुभाष इस परिवार के में जो इनके चाचा थे, निकिता सुभाष के निकिता के चाचा, निकिता सिंघानिया के चाचा, उनको आरोपी बनाया गया। उसके बाद जौनपुर पहुंचती है बैंगलोर की पुलिस। बैंगलोर की पुलिस ने संपर्क किया इन आरोपियों से। आरोपियों ने बैंगलोर पुलिस की टीम को, SHO मारथली जो पुलिस स्टेशन है उसके नेतृत्व में टीम पहुंची थी जौनपुर उत्तर प्रदेश। उनको आश्वासन दिया कि वो जल्द ही पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने संपर्क पुलिस से काट दिया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने जौनपुर में इनके घर के बाहर नोटिस लगाया। उस नोटिस में उन्होंने उनको 1 महीने का वक्त दिया था, 30 दिन का वक्त दिया था कि वो पूछताछ में शामिल हो। क्योंकि ये सारे आरोपी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसे संगीन मामले में वांछित थे, जो नॉन पेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस वजह से इनको गिरफ्तारी, जहां मां और भाई की गिरफ्तारी इलाहाबाद प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता सिंघानिया। जी आशीष, यही सवाल एक मन में है कि तीनों की गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, 2 की प्रयागराज से हुई है, 1 की गुरुग्राम से हुई है, और जो तस्वीर सामने आई है तीनों नजर आ रहे हैं एक साथ। तो किस पुलिस की ओर से, किस राज्य की पुलिस की ओर से तस्वीर जारी की गई है ये? जी देखिए, ये तस्वीर जो है ये मारथली पुलिस स्टेशन, जो व्हाइट फील्ड डिवीजन है बैंगलोर का, व्हाइट फील्ड डिवीजन के DCP के कार्यालय से ये तस्वीर जारी हुई है। DCP कार्यालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि पत्नी मृतिका, उनकी मां और उनके भाई की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि जहां 2 सदस्यों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, जो हरियाणा में है। तो तीनों को अब बेंगलुरु लाया गया है? जी, ये गिरफ्तारी कल की गई। कल ही इसको बैंगलोर लेकर आया गया और कल ही इनको जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और तीनों की ये तस्वीर नजर आ रही है जो यहाँ पर व्हाइट डिवीजन पुलिस की ओर से जारी की गई। DCP के ऑफिस से ये प्रेस रिलीज के साथ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उनकी मां, निकिता सिंघानिया की मां और निकिता सिंघानिया के भाई इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा चाचा का नाम भी है जो शिकायत में, आशीष, निकिता के चाचा का। जी, सुशील सिंघानिया का भी नाम है, जो निकिता के चाचा हैं। उनको अभियुक्त नंबर 4 इस FIR में बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।
उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। उनसे पुलिस ने संपर्क किया था और वो पुलिस के संपर्क में है और उनकी अभी इस मामले में जो चौथा अभियुक्त है इस एफआईआर में उन सुशील सिंघानिया, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में अभी नहीं हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है जो पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं कि जल्द ही उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आशीष, और क्या कुछ और इस तरह का इनपुट मिल पाया है निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी को लेकर कि किस तरह से अब तक का रवैया उनका रहा है? क्योंकि जो अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं और जिस तरह का रवैया बताया निकिता सिंघानिया का, उसको लेकर वो सवालों के घेरे में है। जी, जैसा मैंने बताया कि पुलिस की टीम जब एफआईआर दर्ज हुआ, चूंकि गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज की गई थी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, उसके बाद पुलिस की टीम, कर्नाटक पुलिस की टीम मारथली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में मारथली थाने की पुलिस पहुंची थी जौनपुर। इस टीम में स्पेशल टीम थी। 2 टीमें बैंगलोर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए बनाई थी। एक टीम जो पहुंच गई थी जौनपुर, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जो आरोपी हैं उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने आश्वासन दिया कि वो पूछताछ में शामिल होंगे, वो पुलिस से कोऑपरेट करेंगे, उनको सहयोग देंगे, लेकिन उसके बाद वो फरार हो गए। उसके बाद, उनकी फरारी के बाद ही जौनपुर में उनके घर के बाहर कर्नाटक की पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। नोटिस में उनको बोला गया कि वो आकर मारथली में बैंगलोर पुलिस के समक्ष हाजिर हों और अपना पक्ष रखें। क्योंकि वो फरार हो चुके थे, उन्होंने पुलिस से संपर्क काट लिया था, इस वजह से पुलिस की दूसरी टीम जो है उनको ढूंढ रही थी और उनके जो सूचना के आधार पर, जहां निकिता के मां और भाई की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम में, जहां वो कार्यरत हैं एक बड़ी एमएनसी में, वहां से हुई है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को बैंगलोर लाया गया, यहाँ पर कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया गया, इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में अभी भेज दिया गया है। अब ये देखना होगा, चूंकि आज रविवार है, कल शनिवार था, तो अब ये देखना होगा कि आज सोमवार को पुलिस अदालत में इनके रिमांड के लिए अप्रोच करती है, अप्लाई करती है, या उनका आगे का एक्शन पुलिस का इस पूरे मामले में क्या होता है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में बता देते हैं। तस्वीर जिसमें आपको दिखाई दे रही है, बीच में खड़ी निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की पत्नी, साथ में निकिता सिंघानिया की मां है, निकिता का भाई है। इन तीनों के ही खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत मामला दर्ज कराया गया था अतुल सुभाष के भाई की ओर से, और तीनों की गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन पर हुई है। मां और बेटे को अरेस्ट किया गया है प्रयागराज से, जबकि इनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फरार हो गए थे परिवार के ये लोग और निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जहां वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार के इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद अपनी जान दे दी थी। न सिर्फ सुसाइड नोट लिखा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया था और बताया था कि किस तरह से शादी के बाद से निकिता सिंघानिया उन्हें पैसों के लिए टॉर्चर कर रही थी। उनके साथ जो रवैया था निकिता सिंघानिया का, उनकी पत्नी का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। न सिर्फ अतुल सुभाष के साथ, बल्कि अतुल सुभाष के परिवार को भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।